हेलो बिडू, सब झक्कास। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग सब कोई पढ़ाई घर पर कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से और अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है कहीं भी तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 7979866107। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, फिजिक्स का 12th फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में। चार्ज का क्या यूनिट बताए थे? चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है? एटी। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है? एटी। ए से एम्पियर, टी से टाइम। ए से एम्पियर और टी से टाइम होता है किसका? चार्ज का डायमेंशन। ठीक है, चार्ज का क्या होता है? डायमेंशन। तो आज देखते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम अभी क्या देखेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे क्या होता है? एस होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? फाइनाइट नंबर में। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्वांटाइजेशन मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्वांटाइजेशन ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जब चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा इंटीजर, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, जो चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, या ये कहें कि ऑलवेज चार्ज प्रेजेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इसके फंडामेंटल चार्ज। जो चार्ज होता है हमेशा इंडिपेंडेंट, जो माने आजाद रूप से इंडिपेंडेंटली हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या पाया जाता है? फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में पाया जाता है। मतलब फ्रैक्शन के रूप में कभी भी अलाउ नहीं होता है। जैसे ये से 2/5 इलेक्ट्रॉन, ये यदि कोई लिखता है गलती है। 3/2 इलेक्ट्रॉन, ये कोई लिखता है, ये क्या है? ये गलत है। इस फॉर्म में जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। इस फॉर्म में जो चार्ज है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मतलब आजाद रूप से, फ्री रूप से पाया ही नहीं जा सकता है। किस फॉर्म में? फ्रैक्शन के रूप में। किसके फ्रैक्शन? तो फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज कौन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल चार्ज कौन होता है? एगो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो जो हमेशा जो चार्ज होता है वो एग्जिस्ट करता है किसके फॉर्म में? वो करता है इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल, मतलब हमेशा जो चार्ज होता है वो इस फॉर्म में पाया जाता है।
ठीक है, Q इक्वल टू प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज, n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज, वेयर n क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -6 इस फॉर्म में पाया जाएगा। कभी भी फ्रैक्शन के रूप में चार्ज नहीं पाया जाता है, कभी भी फ्रैक्शन के रूप में चार्ज इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं कि इंडिपेंडेंट रूप से चार्ज फ्रैक्शन में नहीं कभी मिलता है, हमेशा इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिलेगा, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मिलेगा, हमें कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है, एक यहाँ पे बॉडी है, तो जो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये P है, ये Q है, तो हमेशा जो चार्ज ट्रांसफर होगा इस बॉडी से इस बॉडी पे हमेशा n इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में इंडिपेंडेंट रूप से चार्ज जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है। किस फॉर्म में, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ किस में, फंडामेंटल चार्ज के रूप में। ये क्या होता है, यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखिए और एक चीज है कि जो चार्ज है, चार्ज जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे एनर्जी में आप लोग पढ़े हो ना कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसी तरह से चार्ज को भी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब एक पे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, वो अपना ट्रांसफर कर दिया दूसरे बॉडी पे, तो उस पे बढ़ जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो वो ना ही वहां पे क्रिएट हुआ। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मान लो इसको यहाँ पे ले जाकर टच किया, ठीक है, ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज है, ये क्या है, अनचार्ज है, ये बॉडी P चार्ज है, ये अनचार्ज है, जब इसको टच किया तो ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, यहाँ से चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तब इस पे चार्ज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो जब ये दोनों चार्ज हो गया, इस पर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इस पे क्या था, ये बॉडी, ये P बॉडी है और ये Q बॉडी है, P पहले से चार्ज था, Q चार्ज नहीं था, तो क्या हुआ, P को जब Q को यहाँ पे टच कराए तो इसमें से चार्ज क्या हुआ, Q पे ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा, जब ट्रांसफर होगा तो आपका ये हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होगा, और क्या होगा, और मतलब यहाँ पे चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, क्या हुआ, यहाँ का चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे चार्ज क्या जो जितना पहले था उससे कम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज कभी भी ना डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, चार्ज क्या रहता है, ऑलवेज कंजर्व, चार्ज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, चार्ज क्या रहता है,
ऑलवेज कंजर्व रहता है, न चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है और न चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, न चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। केवल चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होता है? ट्रांसफर होता है। समझे? ये सब बेसिक चीज है, इसमें कुछ दिखने वाला चीज नहीं है, कुछ मतलब समझने वाला चीज नहीं है। आपको दिमाग में सेट रखना है, दिमाग में सेट रखना है। और एक चीज, कभी भी जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज मूव करता है, कभी भी जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज मूव करता है, जब चार्ज ये पी बॉडी से क्यू बॉडी पे मूव कर रहा है, तो क्या होगा? इसका मास डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज, और इसका मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, हर एक चार्ज का अपना मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पे आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के क्यू पे आ रहा है, तो इतना वेट, एक इलेक्ट्रॉन आया तो इतना वेट, दो इलेक्ट्रॉन है तो इतना इंटू 2, इतना वेट लेकर आया, पी से क्यू तक आया। हर एक चार्ज विदाउट मास नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हर एक चार्ज के पास मास होता ही है, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब चार्ज यहां से यहां पर आएगा तो वो मास भी लेकर आएगा, अपना मास लेकर आएगा। इलेक्ट्रॉन खुद इंडिपेंडेंट है, खुद आजाद है, तो जब वह एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मूव करेगा तो चार्ज तो मूव करेगा ही, साथ में अपना जो वेट है वो भी क्या करेगा? दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर करेगा। तो इसका मास डिक्रीज कर जाएगा और इसका मास इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? तो जब कोई चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मूव करता है तो वो मास भी क्या करता है? ट्रांसफर करता है। मास भी क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ठीक है? नोट कर लीजिए, when charge moves from one body to another body, it also carry mass। क्या करेगा? क्या करेगा? मास भी कैरी करता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मास को भी क्या करता है? ले जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 × 9.1 × 10⁻31 kg मास को क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है? ठीक है। और एक लाइन लिख लीजिए कि जो चार्ज है, चार्ज कम्स विथ मास। चार्ज कम्स विथ किसके साथ आता है? मास के साथ। ये ऑलवेज राइट है। चार्ज जब भी आएगा तो मास के साथ ही आएगा। बट मास जरूरी नहीं है कि मास आ रहा है तो चार्ज आए ही। बट वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, बट वाइस वर्सा इज नॉट राइट। बट वाइस वर्सा इज नॉट राइट। जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाएगा तो मास लेकर ही जाएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मास है तो उसमें चार्ज होगा ही। मास तो न्यूट्रल भी होता है, मास तो क्या होता है? न्यूट्रल भी होता है, ठीक है?
तो हम लोगों ने चार्ज का कंजर्वेशन देखा, जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करता है तो क्या होता है वो देखा, ठीक है। अब आता है कूलम्ब्स लॉ। क्या आता है? कूलम्ब्स लॉ। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन, ये सारा चीज का खोज, ये इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या? एक जो ये ग्लास का रॉड होता है उसको सिलिकन से उसको जो रफ कर रहे थे, ऐसे ऐसे रफ कर रहे थे, तो उसके बाद जब उसको कंडक्टर के पास ले गए तो देखे कि वो क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा था। एक्सपेरिमेंट के रूप में आप देख सकते हो कि जब ग्लास रॉड को when glass rod रब का क्या स्पेलिंग होता है? रॉड इज बाई सिलिकन होता है? नहीं, क्या होता है? सिल्क, ठीक है। क्या करते हैं? सिल्क से इसको क्या करते हैं? रगड़ते हैं। सिल्क से रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सिल्क से रगड़ेंगे तो वो क्या करने लगेगा? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ग्लास रॉड इज रब बाई सिल्क क्या होता है? सिल्क एक तरह का कपड़ा होता है। जब ग्लास रॉड इज रब बाई सिल्क तब क्या होगा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि ग्लास रॉड इज when glass rod is rubbed by silk positive charge at glass rod। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये प्रैक्टिकल करके देखा था कि जब ग्लास रॉड आप लोग देखे होंगे, उसको जब सिल्क से रगड़ते हैं तो उस पे क्या आ जाता है? उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? आ जाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है। अब ग्लास रॉड को पहले सिल्क से रगड़े, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद कंडक्टर लाए, कंडक्टर को जब पास में लाए तो देखा वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो रॉड है ये कंडक्टर को क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। तो इससे क्या निकलता है? इससे क्या पता चलता है? क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और जब रॉड को रगड़े तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्ट होगा। क्या होता है? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट और सेम चार्ज रिपेल। तो उन्होंने देखा, देखिए ऐसा थोड़ी ना है कि वो रगड़े और उनको पता चल गया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं। उन्होंने देखा कैसे? तो उन्होंने जब सिल्क से ग्लास को रगड़ा, ठीक है, और जब कंडक्टर के पास ले गए तो वो अट्रैक्ट हो रहा था। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने ऐसा फील किया कि कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये जब अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब जरूर है कि इसमें क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो जब व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड बाई
क्या, सिल्क पॉजिटिव चार्ज कम्स एट ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैं एक्सपेरिमेंट के रूप में बता दिया, ठीक है। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे और भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा चीज निकालेंगे। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में और एक इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस वे से चार्ज ट्रांसफर होता है, कंडक्टर, ठीक है, इंडक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन और क्या, फ्रिक्शन। ये 3 मेथड है जिसके द्वारा चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है। तो ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।